हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस अलग दावे कर रही है, बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने की दावे कर रही है। दावे तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ही क्लियर होगा, लेकिन किस तरह की चुनाव परिस्थितियां रही, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं। सर, किस तरह से चुनाव रहा? सर, लगातार दावे किए जा रहे हैं और चुनाव हो जाने के बाद अब भी क्या वही दावे हैं सर? देखो, जिस तरह से चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा चुनाव सीटों पर हुआ और उसके अंदर चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रदेश के अंदर कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। और जो हमारा 10 साल का शासन रहा है केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास के कार्य कराए पूरे प्रदेश के अंदर और कई ऐसे व्यवस्था परिवर्तन का भी जो काम किया, योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का, गरीब लोगों को उनकी जो आमजन जो सुविधाएं हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको घर बैठे मिला है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। सर, पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है पिछले चुनाव के मुकाबले अगर हम बात करें, तो क्या इसका नुकसान नहीं लगता आपको होगा? और वजह क्या रही सर? अब तक तो जानकारी मिली होगी कि इतनी पोलिंग परसेंटेज क्यों कम हुई? देखो, इसके एक कारण तो यही है, गर्मी का ही मेन तो गर्मी का कारण है कि काफ़ी गर्मी थी और लास्ट के समय में हमारा छठे चरण में हमारा चुनाव हुआ है। ये तो गर्मी ही एक मेन कारण है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और जो पोलिंग परसेंटेज कम रही। क्या सर असर होगा? सर, नतीजों पर कोई असर पड़ने वाला है सर, आपको लगता है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पोलिंग ज्यादा हुई है, शहरी इलाकों में कम हुई है सर। देखो, जनरली आप किसी भी चुनाव को देख लें, शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम ही होती है क्योंकि शहरी लोग नहीं निकलते और जो गांव में वोटिंग परसेंट शहर के बनिस्बत ज़्यादा होती है। और जो हमारे वोटर्स हैं वो जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में काम किया उसको देखते हुए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया होगा। कांग्रेस की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो ये कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगा, बीजेपी अब हरियाणा से साफ हो जाएगी। 10 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन, यानी कि 9 कांग्रेस और 1 कुरुक्षेत्र की सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। कितने दम लगता है सर इन बयानों पर? सर, देखो, हर जो भी कोई पार्टी हो वो चुनाव जीतने के लिए ही बात करती है। तो कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी हम हार रहे हैं, लूज कर रहे हैं। अच्छी बात है, आशावादी होना चाहिए आदमी को, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और परिस्थितियां हैं। क्योंकि कांग्रेस ने खुद भी देखा होगा कि उनके पिछले 10 साल के अंदर संगठन तक वो नहीं बना पाए, आपस में तालमेल उनका किसी का रहा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे कह सकते हैं कि भाई हम स्वीप करेंगे या 10 की 10 सीट जीतेंगे? मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का परफॉर्मेंस कर सकेगी। सर, क्या लगता है कि जो ये चुनावी नतीजे आएंगे इनका असर आने वाले चुनाव पर, यानी कि विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर में होने हैं हरियाणा में, उन पर पड़ेगा? सेमीफाइनल कहा जा रहा है सर इसको। सर, देखो, कुछ असर तो पड़ता है क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी हैं। 3-4 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनका प्रभाव पड़ता है। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, पानी की कमी हो रही है दिल्ली में। आज भी दिल्ली के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि पानी रोका जा रहा है। क्या ऐसी क्या स्थिति है सर? देखो, आपको भी पता है कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में एक तो पानी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, ऊपर से जो नहरी पानी है, जो पानी की मात्रा मिलती है वो भी कम हो जाती है। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब जिस तरह के एलिगेशन उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि गर्मी के अंदर कंजम्पशन बढ़ जाती है, हमारे भी यहाँ दिक्कत होती है। गर्मियों में हमें भी राशनिंग करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम उनका पानी रोक रखा है, उनके हिस्से का जो पानी उनको दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बातचीत कर रहे थे और आज भी वही दावे हैं और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सबके सामने हो जाएगा, 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। इस तरह के दावे लगातार बीजेपी की मंत्री कर रहे हैं और डॉक्टर बनवारी लाल भी यही दावा करते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र हंस के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज।